गाइस, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल जय मल्होत्रा लाइफ हैक्स में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और जैसे कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने घर पे होंगे और बिल्कुल सेफ होंगे, तो इस हम कोरोना वायरस के अगेंस्ट अपने घर पर रहकर ही फाइट कर पाएंगे। सो चलिए आज का हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, जो हमारा एमिटी यूनिवर्सिटी पे बेस्ड है और ये हमारा पार्ट 2 है। जो कि पार्ट 1 में हमने ये कवर किया था कि हमें उसमें एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देन उसके बाद हमने उसमें ये कवर करने की कोशिश की थी कि इवनिंग और मॉर्निंग बैचेस में कोई डिफरेंस होता है कि नहीं, जो कि बहुत स्लाइटली डिफरेंट होता है, लेकिन प्लेसमेंट के कंपैरिजन में देखा जाए और पैकेज के कंपैरिजन में देखा जाए तो बिल्कुल नहीं होता। सो चलिए आज का हमारा टॉपिक था कि हमारे एमिटी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो टीचर्स होते हैं वो हमें राइट सपोर्ट साइड करते पे है हैं कि हमारे नहीं। पल्लव गुप्ता सर, जो चलिए आज बहुत की वीडियो अच्छे हम ही शुरू करते आईआईटी हैं। हैं। बीच में है हमारे दिलबाग सर और हमारे लेफ्ट साइड पे हैं हमारे सुमित सर। तो राइट साइड में जैसे कि पल्लव गुप्ता सर थे, ये हमारे किसी आईआईटी टीचर से कम नहीं है, जबकि एमिटी में होकर हमें आईआईटी जैसी पढ़ाई मिल रही है। इसके लिए हम एमिटी यूनिवर्सिटी का बहुत थैंक करते हैं। इस बात को थैंक करते हुए हम ये बात कह सकते हैं आगे कि टीचर्स की पढ़ाई में कोई कमी नहीं है। ये जो स्टूडेंट की पावर होनी चाहिए वो कितनी अच्छी तरीके से उसे गेन कर सकता है। जैसे कि मेरे को पल्लव सर ने नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स के बारे में बताया, जिनकी पढ़ाई हुई सीख के कारण ही मैं एलएनडी का इंटर्नशिप का पेपर क्रैक कर सका। और उसके बाद में उसके पेपर क्रैक करने के बाद मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप भी कर सका, क्योंकि एलएनडी में इंटर्नशिप के लिए आपको इंटर्नशिप का एक पेपर क्रैक करना पड़ता है। उसी के बाद ही आपका वहाँ पे एडमिशन, आपका इंटर्नशिप के लिए आपको वो अलाउ करते हैं। बिना आप उनका पेपर क्लियर करे आप इंटर्नशिप के लिए अलाउ नहीं हो पाते वहाँ पे। तो सेंटर में आते हैं, तो सेंटर में थे हमारे दिलबाग सर, जिन्होंने हमें थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया, जिनके थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाने के कारण ही ये सब टफ सब्जेक्ट भी हमारा एक ही बार में क्लियर हुआ, वो भी और बहुत अच्छे ग्रेड के साथ हुआ। तो हम इनका ज़िंदगी भर थैंक्स कर पाएंगे, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स बच्चे बहुत बैक आती है, बहुत बैक आती है बच्चों की। थर्मोडायनेमिक्स में बहुत टफ सब्जेक्ट होता है जिसको इजी नहीं होता कि क्लियर कर सकें। सो इनके पढ़ाए हुए और इनके बताए हुए शॉर्टकट्स के थ्रू ही मैं हम ये बता सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स हमें इतनी ईजी लगी कि हम बहुत ईजिली उसे कवर कर सके। देन जो हमारे राइट साइड पे थे वो सुमित सर थे, जिन्होंने हमें मशीन डिज़ाइन पढ़ाया और मैकेट्रॉनिक्स पढ़ाया, जिनकी वजह से हमें मैकेट्रॉनिक्स भी समझ में आया और हमें ये भी समझ में आया कि बेसिकली ऑटोमेशन प्रोसेस होता क्या है। इन्होंने हमें बताया कि ऑटोमेशन एक्चुअली में होता क्या है। जो हम पढ़ते सुनते थे कि ऑटोमेशन ऑटोमेशन, लेकिन ऑटोमेशन होता क्या था ये हमें पता ही सुमित सर की वजह से पता लगा। टीचर्स बहुत सपोर्टिव मिलते हैं आपको एमिटी यूनिवर्सिटी में। आप उनको कोई उल्टा ना बोलिए, आप उनको कोई हार्म ना कीजिए, तो वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। वो अपने जो लेवल होता है वो उससे अपने 10 या 15 गुना ऊपर जाके आपकी हेल्प करते हैं। सो आपको उसकी टेंशन नहीं होती कि टीचर्स आपको अच्छे नहीं मिलेंगे एमिटी में, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप इतनी फीस पे कर रहे हैं तो आपको टीचर्स भी उसी लेवल के मिलते हैं। आपको इसको आईआईटी से कम कंपैरिजन नहीं कर सकते। हालांकि ये होता है कि आईआईटी एक जो नाम बन गया है तो उसकी वजह से वहाँ के पैकेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अदरवाइज एमिटी और आईआईटी की स्टडी को मैच किया जाए तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम होती है। जो अब आप ये पिक आई है इसमें अनीश सर थे, जिन्होंने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया और इन्हीं की वजह से हमारा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जो हुआ वो क्लियर हुआ और उसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आज भी हमारे बहुत क्लियर हैं। सो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता था कि टीचर्स की कोई कमी नहीं है, प्लेसमेंट की कोई कमी नहीं है। एमिटी आप ज्वाइन कीजिए। इनकेस अगर आपका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है तो मैं तो आपको कहता हूँ ज्वाइन कीजिए, और इनकेस बैंक बैलेंस नहीं भी अच्छा तो अगर आप लोन लेके पढ़ सकते हैं तो आप तब भी ज्वाइन कीजिए। पढ़ाई के मामले में एमिटी A1 है, प्लेसमेंट के मामले में एमिटी A1 है। आप इनको बिना टेंशन के आप ज्वाइन कर सकते हैं। बस आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एमिटी में बहुत ग्लैमर है, ग्लैमर को देख के आप अपने मार्क से मत भटकें। आप उसके साथ साथ अपने करियर पे ज़रूर फोकस रखें कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। सो उसी के साथ साथ आप काम करते रहिए। और बात रही साइड बिजनेस की, तो कल की वीडियो में जैसे मैं आपको बता रहा था कि आप पढ़ाई के साथ साथ अपना साइड बिजनेस भी कर सकते हैं। सो साइड बिजनेस की बात करते हैं, तो मेरा साइड बिजनेस था कि जैसे मोबाइल क्लास की एक्सेसरीज होती हैं, मोबाइल एक्सेसरीज होती हैं, मैं इनको स्पॉन्सर करता था, मैं इनको दिल्ली से परचेज करता था, मैं मार्केट में काम भी करता था और साथ साथ में पढ़ाई भी करता था। क्योंकि कॉलेज से पहले और कॉलेज के बाद आपको बहुत टाइम मिल जाता है जो आपके आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपको कॉलेज में जो आपको पढ़ाया जाता है अगर आप उसको साथ साथ करें तो आपको सच में बहुत टाइम मिल जाता है। ऐसे ही मेरे साथ के कुछ और फ्रेंड्स भी थे जिन्होंने और भी चीज़ों का पार्ट टाइम एज अ वर्क अपनाया हुआ था। कुछ फ्रेंड्स मेरे ट्यूशन्स देते थे और वो बहुत अच्छे ट्यूशन देते थे, जो कि आज बायजूस में जॉब कर रहे हैं और वो अच्छी पोस्ट पे कर रहे हैं। सो ये नहीं है कि हम इसके साथ आपको पार्ट टाइम काम नहीं कर सकते, पार्ट टाइम काम करने का भी पूरा ऑप्शन होता है। सो आपको ये देखना होता है कि आप अपने पेरेंट्स को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, और पेरेंट्स को सपोर्ट करते करते आप अपने करियर को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। सो अब हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी कि मेरा ग्रोफर्स के इंटरव्यू के टाइम पे क्या क्या हुआ था, जो उसके बाद मैंने एक जॉब स्विच करी डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स में, उसके लिए मैंने क्या क्या अपने एफर्ट दिए थे और क्या क्या मेरे इंटरव्यू क्वेश्चन हुए थे, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। और आपको सबसे बड़ी बात एक ये बता देता हूँ कि आपको जैसे नॉर्मल कॉलेजेस में
ये होता है कि इंटर्नशिप आपको फर्स्ट ईयर में ही आपको किसी कंपनी में करनी पड़ती है। तो एमईटी में ऐसे इंटर्नशिप का कोई नहीं है लॉजिक। सेकंड ईयर में आपकी इन हाउस इंटर्नशिप ही होती है। थर्ड ईयर में आपको कंपनी से इंटर्नशिप करनी पड़ती है, जिसके लिए आपको कोई ऐसे एफर्ट एक्स्ट्रा नहीं डालना पड़ता। कॉलेज आपको प्रोवाइड कर सकता है अगर आप चाहें तो, और इनकेस अगर आपके खुद के कुछ सोर्स हों तो आप उस कॉलेज के सोर्स को छोड़ के आप अपने सोर्स के थ्रू भी इंटर्नशिप कर सकते हैं। लेकिन आपको इंटर्नशिप थर्ड ईयर में करना कंपलसरी होता है, जिसके ऊपर आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं। आपको इंटर्नशिप के ऊपर भी मार्क्स मिले जाते हैं, और उस टाइम भी आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है, जिसके बेसिस पे आपसे कॉलेज के टीचर्स हैं जो आपके गाइड हैं वो आपसे क्वेश्चंस कर सकते हैं कि आपने इंटर्नशिप में क्या सीखा। उसके बाद भी आपको वो नॉलेज दे सकते हैं इसके लिए। सो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अब हमारा कल का टॉपिक होगा कि इंटरव्यू के क्वेश्चंस क्या होते हैं, और हमें को कौन कौन सी कंपनीज में मैंने जॉब किया और मेरा क्या क्या एक्सपीरियंस रहा उस कंपनी के साथ। देन मे भी हमारा लॉकडाउन जैसे भी है कि जैसे हम धीरे धीरे इसको खींचते जा रहे हैं, लॉकडाउन भी हमारा ख़त्म होता जाएगा, और हमारे एमईटी की जो लास्ट पार्ट है ये आपको कल रिलीज़ हो जाएगा। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों का मेरे को बहुत बहुत सपोर्ट आ रहा है, आप इस सपोर्ट को अपने कंटिन्यू रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एमईटी यूनिवर्सिटी के बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप बिना सोचे समझे आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इनकेस अब भी आपको मेरी वॉइस इशू या रेट ऑफ स्पीच में कुछ इशू आ रहा हो तो प्लीज़ मैं आपसे कहता हूँ कि आप प्लीज़ मेरे को बताइएगा। आपके एक एक बताए हुए कमेंट की वजह से ही मुझे हेल्प होती है।